तो ये किसान आंदोलन चल रहा है, हम समझते हैं किसान आंदोलन अब देश का आवाम का आंदोलन बन गया। ये केवल किसानों का नहीं, मजदूर, किसान, व्यापारी, दुकानदार, सब ट्रांसपोर्टर, सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। ये पंजाब से शुरू हुआ मगर अब देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। जब कनाडा जैसे देशों के प्रधानमंत्री भी बयान देने लगे हैं इसकी सपोर्ट में, तो हम समझते हैं कि इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको इसके साथ जुड़ना चाहिए। 2 दिन पहले माननीय बहन दीदी ममता बनर्जी से मेरी बात हुई थी टेलीफोन पे। श्रोमणी अकाली दल की ओर से 5 मेंबरी डेलीगेशन आज यहाँ कलकत्ते में हम मिले और उन्होंने जो लोकसभा के लीडर हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे मित्र, और जो अपने डेरेक ओब्रायन जी राज्यसभा के लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, लेबर मिनिस्टर, और हमारे 5 मेंबरी डेलीगेशन के साथ हमने बातचीत की है कि इस किसान आंदोलन को सफल करने के लिए और इसको और शक्ति देने के लिए और केंद्र सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए कि अब केवल किसान ही सड़कों पे नहीं आएंगे, देश के सब लोग सड़कों पे आएंगे और किसान की जो मांग है इसको पूरा किया जाए। जैसे सुदीप जी ने पहले बताया है कि अगर एमएसपी देना चाहते हैं फिर कानूनी प्रोटेक्शन देने में उनको क्या एतराज़ है। दूसरा, कारपोरेट सेक्टर जो उसको फ़ायदा देने के लिए ये सब कानून बने हैं। कारपोरेट सेक्टर की मोनोपोली बनाकर किसानों को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए ये चिंता किसान की नहीं है, देश की चिंता बन गई। तो इसके लिए हम लोक राज्य सिस्टम के थ्रू पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो कैसे इस संघर्ष को सपोर्ट कर पाएँ, इसके लिए हमने विचार की है, कुछ नीति बनाई है और कैसे आगे बढ़ा जाए उसके लिए हम नेक्स्ट जो 2-3 हफ्ते में दूसरी देश की जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लीडरों के साथ संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल इस देश में रीजनल पार्टियों के चैंपियन के तौर पे जाना जाता है। और हम समझते हैं कि दीदी ममता बनर्जी आज देश में उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे नेता के तौर पे सामने आए हैं। और ऐसे ही जो दूसरे नेताजन हैं अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के, उनके साथ भी हम संपर्क करेंगे और दिल्ली में नेक्स्ट 1 और 2 वीक में मीटिंग करके हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि बातचीत से इसका सल्यूशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में विकास हो और शांति हो, मगर सड़कों पे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उन पे जैसे पानी की बौछारें करी गई, गैस, अथरू गैस के गोले छड़े गए और उनके जैसे उनको परेशान किया गया, उसको कोई अच्छा नहीं समझ रहा। और हम समझते हैं कि ये केवल एमएसपी का ही मामला नहीं है, बल्कि प्रदेशों के अधिकार की जो छीने जा रहे हैं, ये देश फेडरलिज्म का है, ये देश को यूनिटरी सिस्टम वाल धकेला जा रहा है। और हम चाहते हैं कि प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र को ना छीना जाए। और ये टैक्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है स्टेट सब्जेक्ट है। अब इस नए कानून में बोल दिया कि आप टैक्स नहीं लगा सकते अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। ये कैसे हम मान सकते हैं? ना तृणमूल कांग्रेस मान सकती है, ना श्रोमणी अकाली दल मान सकता है। कोई भी प्रदेशों को मजबूत करने वाली पार्टी कभी ऐसी नीति को पसंद नहीं करेगी। हम समझते हैं कि प्रदेश मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो इसलिए हम इस सारी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज बड़ी बातचीत की है डिटेल में। नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें दिल्ली में कोई साझी मीटिंग करेंगे और हम सब आगे कैसे चलना है उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ सुदीप जी का और डी ओब्रायन जी का और इनके लेबर मिनिस्टर जी का, जिन्होंने दीदी ममता जी ने जो हमें 2 दिन पहले बात हुई थी साथ सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल जी ने
जब अपना अवार्ड वापस किया तो दीदी ने कहा कि अब इस रास्ते पे ही चलना होगा और हमें एकजुट होकर किसानों के साथ, देश के लोगों के साथ जुड़ना होगा और केंद्र सरकार को इस बात पे लाना होगा कि जो लोग अपने हक मांग रहे हैं उनकी बात मानी जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग हमारी हुई है ये बहुत पॉजिटिव हुई है और ये देश में एक नया मैसेज देगी और देश को, हम देश के लोक राज्य सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं और जो संविधान निर्माता थे, जो इस देश को सही रूप में फेडरलिज्म के लिए बढ़ाना चाहते थे, अगर उस पर कहीं ना कहीं कटास आई है पिछले समय में, उसको हम दूर करना चाहते हैं। हम सब रल मिल के आगे की नीति बनाएंगे। आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है और ममता जी की जो बुक दी है ये भी बहुत अच्छी, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे लिखी है। ये आज किसानों के जो उनके अधिकार हैं जैसे छीने जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये बुक में सब कुछ लिखा गया होगा। आज जमहूरी सिस्टम को भी हमने मजबूत करना है। हम इस किताब में से बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इसके लिए भी बहुत इनका आभारी हूँ। हमारे मित्र जो मेरे साथ आए, अपना विक्की मान जी भी थे, शेर सिंह भी थे, जो हमारे बचन सिंह सरल जी और तेजिंदर तेजी जी, सुखविंदर जी और सारे लोग, हम सब ने विस्तार से चर्चा की और टीएमसी की जो लीडरशिप है उन्होंने जैसे हमारा सत्कार किया उसके लिए मैं आभारी हूँ इनका। और दिल्ली में इकट्ठे होकर इन फ्यूचर हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए सबने सहमति जतलाई है। तो मैं समझता हूँ कि देश को एक नई दिशा देगी आज की जो मीटिंग है। थैंक यू।